35 और समुचित सरकार व प्रत्येक स्थानीय प्राधिकार की कर्तव्य है। सरकार या फिर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी क्या है, प्रत्येक बालक को भी निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएगा। और क्या है, धारा 6 में यथा निर्दिष्ट आसपास के विद्यालय की उपलब्धता को सुनिश्चित करेगा। और क्या है, ये सुनिश्चित करेगा कि दुर्बल वर्ग के बालक और अलाभित समूह के बालक के प्रति भी पक्षपात न किया जाए तथा किसी भी आधार पर प्राथमिक शिक्षा लेने और पूरा करने से वे निर्वारित न हो। फिर है अपनी अधिकारिता के भीतर निवास करने वाले 14 वर्ष तक की आयु के बालकों की किसी रीति में भी जो विहित की जाए अभिलेख रखेगा। और फिर है अपनी अधिकारिता के भीतर निवास करने वाले प्रत्येक बालक द्वारा प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश उपस्थित और उसका पूरा करने को सुनिश्चित और मॉनिटर करेगा। और चाहे और संरचना जिसके के अंतर्गत विद्यालय भवन, शिक्षण कर्मचारी वृंद और शिक्षा सामग्री भी उपलब्ध कराएगा। और 6 धारा 4 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराएगा। और जो है अनुसूची में विनिर्दिष्ट मान और मानकों के अनुरूप अच्छी क्वालिटी की प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करेगा। और जो है प्राथमिक शिक्षा के लिए भी पाठ्यचार और पाठ्यक्रमों का समय से विहित किया जाना सुनिश्चित करेगा। और है शिक्षकों के शिक्षा प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराएगा। और है प्रवासी कुटुंबों के बालकों में प्रवेश का सुनिश्चित करेगा। और है अपनी आधारित आधिकारिकता के भीतर भी विद्यालयों के कार्यकरण को मॉनिटर करेगा। और है शैक्षणिक कैलेंडर का विनिश्चय करेगा। स्कूल शिक्षक को 5 वर्षों के भीतर भी समुचित व्यावसायिक डिग्री प्राप्त होनी चाहिए, अन्यथा उनकी नौकरी चली जाएगी। फिर है स्कूल का बुनियादी ढांचा, यहाँ तक की समस्या है 3 वर्षों के भीतर सुधारा जाए, अन्यथा उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। वित्तीय बोझ राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार के बीच में साझा किया जाए। अनुसूची क्रमबद्ध मध्य विद्यालयों के लिए मान और मानक। पहला, शिक्षकों की संख्या क्या है, पहली कक्षा से 5वीं कक्षा के लिए मान और मानक में प्रवेश के लिए बालक 60 तक और 61 से 90 के मध्य 91 और 120 के मध्य 121 और 200 से मध्य 150 बालकों से अधिक 200 बालकों से अधिक। और फिर है शिक्षकों की संख्या 2 3 4 5 शिक्षक और एक प्रधान अध्यापक छात्र शिक्षक अनुपात प्रधान अध्यापक को छोड़ करके 40 से अधिक होगा, अतः 1:40 का अनुपात होगा। फिर एक है छठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए पहला, इसमें कम से कम प्रति कक्षा एक शिक्षक और इस प्रकार से होगा कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिए कम से कम एक शिक्षक हो। और है विज्ञान और गणित व सामाजिक अध्ययन व सह भाषा। फिर है दूसरा, प्रत्येक 45 बालकों के लिए कम से कम एक शिक्षक। तीसरा, जहां 100 से अधिक बालकों को प्रवेश दिया गया है वहां पर है एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक और वह निम्नलिखित के लिए भी अंशकालिक शिक्षक। और पहला तो कला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, तीसरा कार्य शिक्षा। फिर है भवन, दूसरा सभी मौसम वाले भवन जिसमें कि निम्नलिखित होंगे। पहले तो प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्षा और एक कार्यालय, सह भंडारण सह प्रधान अध्यापक। और दूसरा है बाधा मुक्त पहुंच। और तीसरा लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक शौचालय। और चौथा सभी बालकों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल सुविधा। और पांचवा, जहां दोपहर का भोजन विद्यालय में पकाया जाता है वहां पर एक रसोई। और छठा, खेल का मैदान। और सातवां, सीमा दीवार या फिर बाढ़ या फिर विद्यालय भवन की सुरक्षा करने के लिए भी व्यवस्थाएं। फिर है एक शैक्षणिक एवं वर्ष में कार्य दिवसों शिक्षक घंटों की न्यूनतम संख्या। पहली से 5वीं कक्षा के लिए भी 200 कार्य दिवस। और दूसरा, छठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए 200 से 20 कार्य दिवस। और तीसरा, पहली कक्षा से 5वीं कक्षा के लिए भी प्रति शैक्षणिक वर्ष 800 शैक्षण घंटे। और चौथा, छठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए भी प्रति शैक्षणिक वर्ष 1000 शिक्षण घंटे। फिर है चौथा, शिक्षा के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या 45 शिक्षण घंटे, जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी हैं। फिर है पांचवा, कार्य अध्यापन शिक्षण उपकर, इसमें प्रत्येक कक्षा के लिए अपेक्षा अनुसार उपलब्ध कराए जाएंगे। और छठा, पुस्तकालय, प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय होगा जिसमें कि जिसमें कि समाचार पत्र पत्रिकाएं और सभी विषयों पर पुस्तकें जिनके अंतर्गत कहानी की पुस्तकें भी हैं उपलब्ध होंगी। और सातवां, खेल सामग्री की खेल और क्रीड़ा उपकर इस प्रत्येक कक्षा को उपेक्षा अनुसार उपलब्ध कराए जाएंगे। कोई भी विद्यालय या फिर व्यक्ति किसी भी बालक को प्रवेश देते समय कोई भी प्रति व्यक्ति फीस संग्रहित नहीं करेगा। और बालक या फिर उसके माता पिता अथवा संरक्षक को किसी अन्वीक्षण प्रक्रिया, परीक्षा या फिर साक्षात्कार आदि के अधीन नहीं रखेगा। 22 सितंबर 2008 को राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों हेतु राजकीय शिक्षण शुल्क मुक्त कर दिया है। इस प्रस्ताव से 5.3 करोड़ रुपए का आर्थिक भार बढ़ने का अनुमान है। घोषणा के से राजस्थान 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। पूर्व में ये सुविधा केवल लड़कियों को ही दी थी। अब है अध्यापक की भूमिका एवं दायित्व में। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री एडम्स कहते हैं कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, जिसका कि रूप द्विमुखी प्रक्रिया ही है, दो धुरियां हैं। एक शिक्षक है शिक्षक तथा दूसरी है शिक्षार्थी। अतः शिक्षक को बालक की प्रवृत्तियों, रुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं और आवश्यकताओं का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए।
किसी भी विषय के शिक्षण की सफलता अध्यापक पर ही निर्भर करती है। विद्यालय कक्षाओं में बालकों के लिए भी अध्यापक की प्रेरणा और ज्ञान का सहज सुलभ स्रोत है और एक शिक्षक को अपने दायित्वों का भलीभांति निर्वाह करने तक इस शिक्षण में सफलता करते हुए निम्न विशेषताओं का होना आवश्यक है। पहला तो है विषय का पूर्ण ज्ञान। शिक्षक को अपने विषय का नवीनतम पूर्ण ज्ञान होना चाहिए ताकि वह आत्मविश्वास के साथ में अपनी अध्यापन करवा सके और प्रतिभावान एवं सर्जनात्मक विद्यार्थियों की शंकाओं व कठिनाइयों का निवारण सहजता व स्पष्टता से कर सके तथा ऐसे अधिगमकर्ताओं को गहन अध्ययन के लिए भी संदर्भित पुस्तकों साहित्य व स्वाध्याय करने हेतु मार्ग निर्देशित एवं अभिप्रेरित करने में सक्षम हो। दूसरा प्रभावशाली व्यक्तित्व। अध्यापक का व्यक्तित्व प्रभावशाली हो, वह शारीरिक तथा मानसिक रूप से भी पूर्ण स्वस्थ हो और उसके आचार विचार रहन सहन खान पान एवं आदर्श ही होना चाहिए। ऐसा अध्यापक ही बालकों पर प्रभाव डाल सकता है और उनका सर्वांगीण विकास कर सकता है। तीसरा है सहनशीलता। शिक्षक को छात्रों को कोई तथ्य सिद्धांत या समूह समझाते समय बहुत ही धैर्यपूर्वक काम लेना चाहिए और शिक्षक में ज्ञान संचय की इच्छा होनी चाहिए। अध्यापक को कभी भी अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए तथा बच्चों को मनोवैज्ञानिक रूप से भी समझकर उन्हें ठीक रास्ते पर ले जाना चाहिए। चौथा, अध्यापन कार्य में रुचि। शिक्षक को स्वयं में हीनता और उदासीनता की भावना को कभी भी उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए तथा अध्यापन कार्य एवं गहन अध्ययन में रुचि लेनी चाहिए। उसे अधिगम के विभिन्न सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए। पांचवा है आत्मविश्वास। अध्यापक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली प्रत्येक क्रिया में आत्मविश्वास झलकना चाहिए। आत्मविश्वास से शिक्षक अध्यापन कार्य में स्वाभाविक ढंग से भी समर्थ हो सकता है। आत्मविश्वास के अभाव में भी शिक्षा विषय में माहिर होने के बावजूद भी शिक्षक उसे सफलतापूर्वक नहीं पढ़ा सकता। छठा है परिश्रमी तथा कर्तव्यपरायण। अध्यापक को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना भी आवश्यक है। विद्यार्थियों को उचित रूप से भी शिक्षा देने में यथाशक्ति उसे कमी नहीं छोड़नी चाहिए। उसे गंभीरतापूर्वक अपना पाठ भलीभांति सोच समझ करके तैयार करने की ही पढ़ाना चाहिए तथा शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भी हर संभव प्रयास करने चाहिए। नवीनतम विधि प्रविधियों का ज्ञान। इस वैज्ञानिक युग में भी शिक्षक को भी नवीनतम विधि प्रविधियों का प्रयोग करना चाहिए तथा आधुनिकतम शैक्षणिक दृश्य श्रव्य शिक्षण अधिगम सामग्री प्रयुक्त करनी चाहिए। साथ ही बाल मनोविज्ञान का ज्ञान भी शिक्षक के लिए आवश्यक है। फिर है आठवां सहायक सामग्री का प्रयोग एवं स्वयं निर्माण की कुशलता। उचित शिक्षण के लिए भी आवश्यक है कि अध्यापक उपयोगी सहायक साधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग करना जानता हो। शिक्षण संबंधी सभी प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री को प्राप्त करने और प्रयोग करने में उनमें पूर्ण शिक्षण के लाभ उठाने में अध्यापक पूरी तरह से योग्य होना चाहिए और साथ ही इस प्रकार की सहायक सामग्री का तथा अन्य साज सामान एवं उपकरणों को भी कम खर्चे में कैसे स्वयं निर्मित किया जा सकता है इसकी भी उसे व्यावहारिक जानकारी होनी चाहिए। नंबर शैक्षणिक नवाचारों का ज्ञान। शिक्षक और शैक्षिक नवाचारों का ज्ञान होना चाहिए और शिक्षा जगत में होने वाले दिन प्रतिदिन एवं आविष्कारों एवं शोधों के बारे में जानकारी होने से शिक्षक प्रभावी शिक्षक का करा सकता है और शिक्षण के स्वरूपों को नया रूप भी प्रदान किया जा सकता है। तथा नवीन मूल्यांकन विधियों का ज्ञान। शिक्षक को नए प्रकार की मूल्यांकन प्रविधियों का भी ज्ञान होना आवश्यक है। उसे बुद्धि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, नैदानिक परीक्षाओं आदि विषय में भी जानकारी रखनी चाहिए। 11वां विषय के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण एवं व्यावसायिक निष्ठा। शिक्षक को अपने विषय के प्रति भी सही एवं रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए तथा अध्यापन के लिए प्रति एक व्यवसाय की भांति भी आशावादिता पूर्ण निष्ठा एवं प्रेम रखना चाहिए और इसमें उत्तरदायित्व निभाने और उद्देश्य के प्रति ईमानदार तथा कर्तव्य भावना होनी चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा निष्ठा शिक्षण की प्रगति भी आधारशिला होती है। फिर है निष्पक्ष दृष्टिकोण। अध्यापक को सभी बालकों के प्रति पक्षपात और द्वेष भावना से रहित समान व्यवहार करना चाहिए और किसी भी छात्र के लिए भी पूर्ण धारणा बनाए बिना के सभी को प्रयोग आदि करने का, प्रदर्शन में भाग लेने का तथा अन्य कई तरह से सभी का समान रूप से भी पूरा ध्यान रखने का प्रयत्न करना चाहिए। फिर 13वां अभिव्यक्त करने की शक्ति। अध्यापक में यह सामर्थ्य होनी चाहिए कि वे विद्यार्थियों में से जो भी कहना या समझना चाहता है उसे विद्यार्थियों तक पहुँचाया जा सके और उसके विचार सुलझे हुए होने चाहिए तथा आवाज़ स्पष्ट, शुद्ध, मधुर एवं अच्छी तरह से सुनी जाने वाली होनी चाहिए और इसके अतिरिक्त उसे श्याम पट पर की जाने वाली लिखाई, खींचे जाने वाले चित्र आदि कार्य में इतना पटु होना चाहिए कि वह विषय को स्पष्टतापूर्वक ही प्रस्तुत कर सके। फिर 14वां अध्ययनशीलता। अध्यापक को स्वभाव से ही अध्ययनशील होना चाहिए। सभी अर्थों में सफल अध्यापक वही कहा जा सकता है जिसमें कि हर समय कुछ न कुछ सीखने की तथा अपना ज्ञान भंडार बढ़ाने की इच्छा बनी रहे। 15वां शिक्षण कौशलों का ज्ञान। शिक्षक को विभिन्न प्रकार के कौशलों का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी वह सजीव एवं प्रभावशाली शिक्षण करा सकता है और इसीलिए भी शिक्षक को प्रस्तावना कौशल, प्रश्न कौशल, संप्रेषण कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, कक्षा प्रबंधन कौशल और शिक्षक सहायक सामग्री की सहायता से विषय वस्तु को स्पष्ट प्रेषित करने का कौशल आदि का ज्ञान भी होना चाहिए। फिर 16वां शिक्षण समय संबंधी अन्य कार्य कलापों के संगठन में कुशल। शिक्षक को शिक्षण संबंधी सभी पाठ्यांतर क्रियाओं
और संग्रहालय आदि का संगठन एवं उनके उचित लाभ उठाने के लिए भी प्रवीण होना चाहिए। फिर 8वां वैज्ञानिक दृष्टिकोण। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बालकों में वैज्ञानिक ढंग से भी कार्य करने की आदत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना है। अध्यापक को आत्मविश्वास से परे होना चाहिए। उसे किसी भी बात को तर्क एवं परीक्षण की कसौटी पर परखने बिना नहीं समझा जाना चाहिए, नहीं मानना चाहिए, तथा उसे जो भी कुछ कहना हो उसे पूर्ण रूप से भी तर्क सम्मत एवं प्रयोगों के आधार पर भी कहना चाहिए। 18वां है बाल मनोविज्ञान का ज्ञान। एक शिक्षक को यदि बाल मनोविज्ञान का ज्ञान हो तो वह बालकों की अभिरुचि की रुचियों, भावनाओं, विचारों और आवश्यकताओं को बड़ी प्रकार से समझ सकता है और विद्यार्थियों को पढ़ाई जाए उनकी रुचि व उनकी अनुकूलता के केंद्र के आधार पर ही करवाई जाए तो वे पूरे मन से ही ध्यान देते हैं। जरा सी असावधानी बच्चों की विषय के प्रति भी अभिरुचि अथवा अध्यापक के प्रति भय का कारण बन सकती है। उन्हें से उत्साहवर्धक। शिक्षक को उत्साही होना चाहिए जिसमें कि वह अपने कार्य को उत्साह व रुचिपूर्वक कर सकता है और उसमें वैज्ञानिक अभिवृत्ति सर्जित होनी चाहिए। विषयों के विषय में अतिरिक्त भी अन्य विषयों का भी ज्ञान है। शिक्षक को अपने विषयों के साथ साथ अन्य विषयों का भी ज्ञान होना आवश्यक है एवं अपरिहार्य है। यदि विभिन्न विषयों का उसे सामान्य ज्ञान होगा तो वह अपने विषयों का भी अन्य विषयों के साथ में समन्वय करके अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना लेगा। फिर विज्ञान शिक्षक के दायित्व। व्यवसाय के प्रति भी जागरूक। एक शिक्षक को पाठ्यवस्तु के पुस्तक के ज्ञान तक ही सीमित न रहकर के अपने अध्यापन कार्य के प्रति सजग, जागरूक एवं निष्ठावान होना चाहिए। और दूसरा, दया, सहयोग और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। वे छात्र जो कि प्रतिभावान है को शिक्षक को अतिरिक्त सामग्री की सुविधा तथा वे जो मंद बुद्धि हैं या पिछड़े हुए हैं के लिए नैदानिक परीक्षण द्वारा कमजोर पक्षों से संबंधित उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था करके उनके साथ सहयोग एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। तीसरा, स्वाध्याय का पक्षधर। शिक्षक में स्वाध्याय की आदत होनी चाहिए ताकि वे अपने शैक्षिक स्तर का अनुसंधान कर सके तथा छात्रों को भी स्वाध्याय करने के लिए प्रेरित करें। और चौथा, स्पष्टता। शिक्षक को पाठ्यपुस्तक संबंधी प्रयोग, सिद्धांतों, तथ्यों एवं नियमों को अवधारणा स्पष्ट होनी चाहिए और तभी वह ऐसे विद्यार्थियों की शैक्षिक विपाशा को संतुष्टि प्रदान कर सकता है। फिर आसु रचित उपकरणों के निर्माण हेतु प्रेरणा। शिक्षक को स्वयं विभिन्न प्रकरणों में संपत्ति की स्पष्ट धारणा करने हेतु आसु रचित उपकरणों का भी निर्माण करना चाहिए तथा छात्रों को भी इस दिशा में अनुमुख होने के लिए प्रेरित करना चाहिए। शिक्षण को प्रभावशाली बनाना। शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए भी उसे अपने छात्रों की रुचियां, आवश्यकताएं, मानसिक स्तर, विशेष क्षमताएं, कौशल एवं अनुभव, सामाजिक गुण एवं अन्य विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी चाहिए ताकि उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समुचित समायोजन हो सके। फिर साथ में शिक्षकों के साथ में व्यवहार। शिक्षकों का व्यापक व विस्तृत वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए और विद्यालय के अन्य शिक्षकों के साथ में भी उसका व्यवहार मित्रवत तथा सहयोग की भावना से ओतप्रोत होना चाहिए ताकि अध्यापक कार्य में अनुसार समय शिक्षक पद्धति से छात्रों को अधिक से अधिक लाभान्वित किया जा सके। 8वां, खाली समय का उपयोग। शिक्षक को खाली समय से विभिन्न पत्र पत्रिकाओं, सहायक पुस्तकों व नवीन शैक्षिक साहित्य का अध्ययन करते रहना चाहिए जिससे कि उनका मानसिक विकास बढ़ता रहे तथा वे अपने शिक्षण को प्रभावी बना सके और छात्रों को भी अवकाश के समय का दुरुपयोग करने हेतु प्रेरित करें। अभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न, RTE का संबंध किस आयु के वर्ग से बच्चों से है? उत्तर है इसका 6 से 14 वर्ष। नेक्स्ट, उच्च माध्यमिक स्तर के फेल करने की व्यवस्था का अंत किस कानून की देन है? उत्तर है इसका RTE। नेक्स्ट, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम किस राज्य में लागू नहीं है? उत्तर है इसका जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय के बच्चों हेतु निजी स्कूलों में कितने प्रतिशत आरक्षण प्रावधान है? उत्तर है 25%। नेक्स्ट प्रश्न, RTE के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक एक शैक्षणिक वर्ष में निर्धारित कार्य दिवसों की संख्या है? उत्तर है 220 कार्य दिवस। नेक्स्ट, RTE के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे निर्धारित हैं? उत्तर है 45 घंटे। नेक्स्ट, RTE के अनुसार 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा हेतु छात्र शिक्षक अनुपात होना चाहिए? उत्तर है इसका 35:1। नेक्स्ट, RTE के निम्न में से विशेषता नहीं है जो? उत्तर है निजी विद्यालयों को प्रोत्साहन, ये नहीं है विशेषता। नेक्स्ट है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार है अधिनियम के प्रभावशाली होने की तिथि है? उत्तर है इसका 1 अप्रैल 2010। जैसे किस कक्षा तक सभी विद्यार्थियों हेतु राजकीय शिक्षण शुल्क मुक्त कर दिया गया है? उत्तर है कक्षा 1 से 12 के तक के। नेक्स्ट, संविधान की कौन सी धारा के अंतर्गत 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया? उत्तर है धारा 45। नेक्स्ट, संविधान में कितने वर्षों की आयु तक अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है? उत्तर है इसका 10 वर्ष। दैट्स ऑल। ये हुआ बाल विकास व शिक्षा शास्त्र पूर्ण रिकॉर्ड। तो आप इसे अच्छी तरह से पढ़ें और याद करें और परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो। मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दैट्स ऑल।